अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे हल्का NA 149 के हवाले से। हल्का NA 149 की सूरत हाल की बात करें तो 8 फरवरी की जो इलेक्शन होने जा रहा है, आज हम इस हल्के की आवाम के पास जाएंगे कि वो किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हल्के में अवामी मसाइल क्या हैं, साबका हुकूमतों ने इस हल्के पर कितनी तवज्जो दी, जो साबका यहाँ से MNAs MPs मुंतखब हुए उन्होंने अवाम के मसाइल हल करने में किस हद तक अपना किरदार अदा किया। अगर हम इस हल्के के पस मंज़र की बात करें, जो सियासी सूरत जहाँ पर रही, तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो मेन जमातें यहाँ पर रही हैं। 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मखदूम जवेद हाशमी ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। 2018 में इस हल्के से जो MNA मुंतखब हुए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर थे। और अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, अभी तक पार्टीज़ ने अपने उम्मीदवारों को टिकट्स नहीं दिए। अभी जो कागजात नामजदगी है उसका सिलसिला शुरू होना है कुछ दिनों के बाद। तो आज हम इस हल्के की आवाम के पास जाएंगे कि आम आदमी क्या सोच रहा है, आम आदमी के तासुरात क्या हैं, आम आदमी जमहूरियत के बारे में, सियासी जमातों की कारकर्दगी के बारे में, सियासी उम्मीदवारों की जो वादे वईद होती हैं उनके बारे में क्या राय रखता है। इस सारी सूरत में बात करेंगे। हम इस वक्त गुलगश्त में गदेजी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा कोशिश करेंगे कि लोगों के पास जाएँ और उनसे जान सकेंगे वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं और उनका वोट किसके साथ है। इस सारी सूरत हाल में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इलेक्शन होने जा रहा है, कुछ सोचा है इस बार किसको आजमाना है? सर फिलहाल तो कोई नहीं सोचा। ठीक है, माजी में जो इलेक्शन हुए जिनको आपने वोट दिया, तो किस हद तक आपके इलाके के जो मसाइल थे उन्होंने हल की? फिलहाल नवापुर रोड पे सारा पटा पड़ा है, आज से तकरीबन 4-5 साल हो रहे हैं सर, वो नहीं बनाया। ठीक है, अभी कोई सहूलत नहीं दे रहे, अभी कोई नहीं सोचा। नवापुर रोड के हवाले से वादे किए थे, मलिक आमिर डोगर ने तख्तियाँ भी लगाई, लेकिन वहाँ पे सड़क नहीं बन सकी। नहीं बन सके, बहुत आवाम खुआर हो रही है, बहुत परेशान है आवाम। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र है। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? हमारे बार तो कोई बेहतर ही नहीं, हकीकत और रहने में ये सारे आपने डेढ़ जात फेर के लगे सन, सब को बेवकूफ आवाम को बनाया इन्हें। हाँ, आवाम वास्ते कीता गया ये दलाल की ने जेडी हुन अज मस थोड़ा पता लगदे हुन निकलते वदे 14 रुपए डट्ठे बदलदे ये 14,000 वदे सन। ये नहीं घट छाट करते सब को अस हुन बेवकूफ नहीं बनते। सीधी गड़ी गाल अस चक्कर चा इवें समझ पे जिवें मुल्क गुलामी नहीं कटे उवें कटिए। हर शे हर दुकानदार का वखरा वखरा रेट हर कहना अपने जिवें बादशाह बैठा हो दुकान ते कोई कानून कौन है? कोई कानून इतना उन्होंने चक्कर लाया कोई वजीर आजम ने भाई इतना कहना आके क्या को पूछे थी यार तू इतनी महंगाई क्यों की थी खड़े क्या को आज पूछा ही नहीं आई थोड़ी। माजी में जो हुकूमत रही उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर थी। भजन क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है इस बार किसको आजमाना है या कौन सी जमात बेहतर है? इलेक्शन आ रहे हैं, आपको लगता है इलेक्शन 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और शेड्यूल भी जारी हो चुका है। नहीं, इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं होंगे। अगर हुए तो फिर किसको आजमाना है? PTI को आजमाएंगे। PTI को आजमाएंगे। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय है और आवाम जो है वो मौजूदा हालात के बारे में क्या सोच रही है। हम ज़रा यहाँ पे जाएंगे और इस एरिया में ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचेंगे। कुछ नौजवान खड़े हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ मौला मुल्तान में। जॉब करते हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। खान साहब को वोट देना है? जी। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है कि उनके बगैर हमारा मुल्क चल नहीं सकता। नहीं, मुल्क तो पहले भी चल रहा था। उन्होंने अपना इंतखाबी मंशूर दिया था 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घरों का, जनूबी पंजाब सूबे का, वो सारा क्या पूरा हुआ? वो इंशाल्लाह अब आएंगे ना दोबारा करके दिखाएंगे। ठीक है जी। आप भाईजान? जी मैं भी खान को वोट खान साहब जी खान साहब को ये भी आजमाएंगे और ये कह रहे हैं कि वादे पूरे। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? क्या सोचेंगे, घर के भांडे बेचेंगे और क्या बेचेंगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कारोबार ठप हो गए। ये बच्चों का हाल है, ये बच्चे मेरे अपने हैं, बिल्कुल कोई चीज़ बंदा नहीं ले सकता। रो रहे थे कहाँ को, ये आए हैं इन्होंने उन सभी ज़्यादा काम टपा दिया है। महंगाई इतनी है,
बंदा कोई चीज़ न खा सकता है न ले सकता है। पहले तो लंडे वाले कपड़े पहनते थे, अब लंडे वाले कपड़े भी नहीं ले सकते। किधर जाए? माना किसको है कोई माना हम तो क्या कह सकते हैं, दिल नहीं करता, लेकिन है पीपल पार्टी का। पार्टी का वोट है वो है। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र। इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, क्या सोचा है कौन बेहतर रहेगा? मैं आपसे बस एक ही दिल का इजहार करूंगा, जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है या कोई हमारे घरों में चोरियां होती हैं या कोई बिजली के बिल आते हैं, वो कहाँ जाते हैं, उस वक्त कहाँ होते हैं? वोट देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारा दिल साफ़ नहीं है। पहले हमारे मामलात हल करें, घर के बाहर वो गार्बेज लगवाएं, सारा कुछ करें, लाइटिंग लगवाएं। चोरियां होती हैं, अगले मार के फेंक जाते हैं, उस वक्त कहाँ गए हैं ये लोग? आपकी डिमांड आ गई, लेकिन वो अभी तो इलेक्शन प्रोसेस होना है, उसके बाद हुकूमत बनेगी और ये पूरी होंगी। लेकिन ये हाँ, मैं एक बार यही कहूँगा, वैसे है गुड बंदा, लेकिन हम अब अपने अल्लाह के साथ हैं। अल्लाह जो करेगा, अल्लाह ने फैसले करने हैं, लेकिन ये हमारे अंदर के जौन से मामला है, दिली इज़हार है, वो सुने और हमारे मामला हल करें, फिर हम दिलो वजह से इनके साथ हैं। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहा है, कुछ सोचा है किसको आजमाना है इस बार? जो भी आ जाएगा किसी को दे देंगे वोट। अभी कोई फैसला नहीं किया? कोई फैसला नहीं किया हमने। बिल्कुल, आपने वोट लगा दिया है, जो भी आ जाए पहले इसका वोट है। जी, जो अच्छा करेगा ये को। भी शर्त है? हाँ जी जी। अच्छा नजर भी आया? हाँ, आएगा क्यों ना आएगा। हाँ जी तलाश करनी है, तलाश। जी जी, तलाश अभी सोच। क्या हाल है जी आप? ठीक है, इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा इस बार? जो मुल्क के लिए अच्छा करेगा वही बेहतर होगा। अब ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना कि कौन अच्छा है, मुल्क के लिए कौन अच्छा सोचता है। आवाम ने फैसला करना है, क्योंकि हुक्मरान तो अपनी कारकर्दगी आपके सामने रखेंगे, सारे सियासी उम्मीदवार कि हमने बेहतर काम किया। आपने फ़र्क ढूंढना है कौन बेहतर है। देखो जी, इमरान खान ने तो 4 साल में कुछ नहीं किया। इंतज़ार करो कि पॉलिसी अपना रखी थी उसने। अगर नवाज़ शरीफ आ रहा है, देखो अच्छी बात है, क्योंकि नवाज़ शरीफ के दौर में बहुत अच्छे काम हुए हैं, रोज़गार भी मिला है, आवाम खुशहाल थी। अब आवाम का बुरा हाल है, 2018 के बाद आवाम का बुरा हाल है। नवाज शरीफ बेहतर रहेगा? नवाज़ शरीफ बेहतर रहेगा, मुल्क के लिए वही भी अच्छा सोचता है। नवाज शरीफ बेहतर रहेगा। हम ज़रा आगे चलते हैं। और वजन क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? जी, पीछे कोयटा से हूँ मैं। कोयटा से हैं। इलेक्शन आ रहा है, कौन बेहतर रहेगा? बेहतर खान साहब रहेगा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह है कि उसने क्योंकि हमारे जवानों का जो है एक शऊर दिया हुआ है। बाकी जो पीटीएम पार्टी जो है वो खुद मिली हुई है, 35-40 साल से ही हुकूमत करते आ रहे हैं, हमें क्या दिया आज तक। खान साहब ने भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कितना पूरा किया? वो तो किया, लेकिन उसने वो साल पूरे करने दिए ही नहीं है। 2 साल उन्होंने कोरोना में गुजारे, 1 साल जो थे उसने बहुत से काम किए, हमारी GDP जो ग्रोथ जो है 6 तक पहुँचाई है। ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खान साहब का वोट है, खान साहब को देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, कौन सी जमात बेहतर रहेगी, कि कुछ सोचा इस बारे में? ये कुछ सोचने वाली बात है। अभी फैसला आप लोगों ने करना है कि कौन बेहतर है। इतनी सारी जमातें मौजूद हैं। कोई जमात नहीं है सिवाय PTI के। PTI? सिर्फ PTI, सिर्फ। PTI ने वादे किए थे 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घरों के, सारा कुछ, तो वो उसने क्या नहीं किया मुझे बताओ। वो मकान लाहौर पड़े हुए ना नामुकम्मल, जो इन्होंने बंद कर दिए। 40 लाख नौकरी हुई थी उस दौर में। फैसलाबाद में, मैं फैसलाबाद का हूँ, कॉटन जो मिल रही थी उनको लेबर नहीं मिल रही थी। उन्होंने 24 आवर काम किया और लेबर को डबल दिया काम, फिर भी काम नहीं चला। पूरे मुल्क में लेबर नहीं मिल रही थी। आपकी जो इंडस्ट्री है बिल्डिंगों की, आपको सीमेंट सरिया नहीं मिल रहा था कि उसने जगह जगह लोगों ने खोल दिए। उसने अपना दिया हर बंदे को 60 लाख रुपया, ठीक है ना, हर बंदे को। हज़ारों लाखों बंदे किराए के मकान छोड़ के शिफ्ट हो गए 4% में। 4% में। मैं बैंकर हूँ। 18%, 22% में, अब 22% में है वो लोन। आप अगर किराया दे रहे थे 30,000, तो 30,000 किस्त होगी मकान की। अब मेरे जैसा आदमी बेरोजगार हो, 30,000 किराया दे रहा हो, उसको अपना मकान मिल जाता है जो आज 40 लाख का है, अगले साल 50 का है, उससे अगले 70 लाख का है। ठीक है ना। कौन सा वादा मुझे बताओ नहीं किया उसने, कौन सा वादा? आप मुतमिन हैं जो उन्होंने अपने इंतखाबी कैंपेन में वादे किए थे, आप कहते हैं उन्होंने पूरे किए? उससे बढ़ के किया। शेल्टर होम बनाए उन्होंने, ठीक है, गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम बनाया। मेरे जैसे आदमी के लिए हेल्थ कार्ड दिया 10 लाख रुपए का। अब मेरी मुलाजमा है, ऑपरेशन करा के ही आँखों का, ठीक है। उसने कहा जी मुझे ऑपरेशन भी मुफ्त हुआ है और मुझे 1000 रुपया भी दिया है रिक्शे का आने जाने में। कोई आदमी ऐसा मिला पाकिस्तान को आज तक, स्वाय अपना पेट भर रही। वोट PTI का?
वोट क्या, हमारी जान पीटी जाएगी। ये आपने गुफ्तगू जान ली, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? मैच पर वही बेहतर है जिसका नाम नहीं ले सकते। खान साहब की बात करते हैं, वही बेहतर है जी। आपने गुफ्तगू जानी। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? खान। उसकी क्या वजह? बस वो लीडर है, ठीक है, सच्चा लीडर है, ठीक है, उसने हमें शऊर दिया है, ठीक है, उसने 70 साल का जो गन था हमारे सामने रख दिया ठीक है, कि ये है, ये है। ठीक है। अब हम माशाल्लाह 40 प्लस जा रहे हैं, अब हम शऊर हैं कि कौन गलत है कौन सही है। साहब का वोट है, ये आपने गुफ्तगू जानी और हम कोशिश करेंगे मज़ीद भी लोगों से बात करने की कि वो क्या कहते हैं। इस हल्के में जाएंगे, हल्का 149 में जो आपके सामने राय आ रही है, हम देसी मार्केट में मौजूद हैं और मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज बात करें हम हल्का N149 के हवाले से, हम गए गर्देजवी मार्केट, अब हम पहुँचे हैं गोलबाग चौक पे और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं कि उनकी सियासी राय क्या है और वो किसके बारे में सोच रहे हैं और उनको कौन बेहतर ऑप्शन नज़र आ रही है इलेक्शन के दिनों में। हम ज़रा यहाँ पर लोगों से बात करेंगे वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इलेक्शन आ रहा है, कौन सी जमात बेहतर रहेगी, किसके बारे में सोचा है? किसी के बारे में नहीं। क्यों? क्योंकि कोई अवाम के बारे में सोचेगा तो हम भी किसी के बारे में सोचेंगे। कोई ऐसा शख्स आए जो इंसान अवाम के बारे में सोचे। वो शख्स आपने लेके आना है, आपके वोटों से आएगा वो शख्स? सारी ज़िंदगी होगी हमारे वोटों से ही आते हैं। ठीक है, लेकिन वो बदल जाते हैं तो वो बाद में बदल जाते हैं, उनके बयानात भी बदल जाते हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में जिनको आपने सपोर्ट किया था उन्होंने कितने मसाइल इस हल्के के हल किए? उन्होंने किसी हल्के के मुल्तान के पूरे पाकिस्तान के जो भी है ना, कोई मामलात उन्होंने हल नहीं किए। उन्होंने खाली ज़बानी दावे किए। हाँ, ज़ुबानी दावे किए उन्होंने। उसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। जिसका हल्का था उसने अपने हल्के में काम नहीं कराया। वजीर वो क्या रह गया, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तो हमारे हल्के के हैं, उन्होंने अपने घर के आगे की ज़मीन नहीं बनवाई, अपनी जेब गर्म कर ली। चलो उनके साथ तो अच्छा है, वो जैसे हैं अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लिहाजा कोई ऐसा इंसान आए जो आवाम के बारे में सोचे, गरीब आवाम के बारे में। पेट्रोल हमने नहीं खाना, पेट्रोल हमने नहीं पीना, हमने चावल रोटी दाल आटे ये सब चीज़ें खानी है और इनसे पेट भरता है। पेट्रोल से पेट्रोल नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा। लिहाजा हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है, पेट्रोल को और तमाम एशिया जितनी खाने पीने की इनको कम किया जाए। काम किया जाए। वो कहते हैं कि उम्मीदवारों ने काम नहीं किया। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, कौन बेहतर जमात दिखाई दे रही है आपको जिसको आप वोट देना पसंद करें? फ़िलहाल तो PTI है जी। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है कि खान साहब से ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कुछ करेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबी मुहिम में ऐलान किया था कि जनूबी पंजाब सूबा दूंगा, 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, 90 रोज़ में तब्दीली लाऊंगा। किस हद तक पूरे किए? लेकिन जो पिछली हुकूमतें आई उनसे तो काफ़ी बेहतर था और आवाम को उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी की तरफ ज़रूर आएंगे। क्योंकि अभी तो उन्हें 4 साल बामुश्किल टाइम पीरियड मिला और जिन्हें 40 साल हो गए इस मुल्क पे हुकूमत करते हुए, तो उनका भी तो मुहासबा होना चाहिए ना, उनसे भी तो पूछा जाए उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है। खान साहब बेहतर कर लेंगे। हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह खान बेहतर करेगा इस मुल्क। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो कॉरपोरेशन के उस्ताज़ा हैं वो 1 साल 2002 को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कॉरपोरेशन से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में आए और उसके बाद हम लोगों को एजुकेशन के हवाले कर दिया गया। अब आज की मौजूदा पोजीशन ये है कि पिछले 4 माह से पेंशनर हजरात को अभी तक पेंशन नहीं मिली और रात एक टीचर का मेरे पे फ़ोन आया कि भैया मेरे पास मेडिसिन ख़त्म हो गई है, मुझे एक पता आप मेडिसिन का ला दें। रात में आपको ये भैया रात की बात बता रहा हूँ, अभी तक MC मुलाजमीन का इन्होंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, जबकि इससे पहले भुट्टो उन्होंने कहा था कि हमें स्टाफ रखा हुआ है, कोई काउंटर स्पेशल नहीं बना हुआ है वहाँ पे। नहीं सर, नहीं। लास्ट टाइम उन्होंने कहा, जो लास्ट टाइम जब भुट्टो दौर के अंदर स्कूल नेशनलाइज कैडर हुआ था तो उन मुलाजमीन को एक एटपार दे के जी गवर्नमेंट के बराबर मराद दे के उनको गवर्नमेंट के साथ चलाया गया था, लेकिन इनको पेंशन और दीगर मामलात में जनाब गवर्नमेंट मुलाजमीन के साथ नहीं चलाया जा रहा। मेरी तमाम हकाम से यह गुजारिश है, ये अपील करते हैं कि हमें भी दूसरे मुलाजमीन की तरह हमें एतबार दिया जाए ताकि जो मरात डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन को हासिल है
वही मुराद उनसे हमें मिलनी चाहिए। ये जो कॉर्पोरेशन के टीचर थे स्कूल से, उनको फिर महकमा एजुकेशन के हवाले किया गया, लेकिन जो पेंशन है वो कॉर्पोरेशन जारी करती है, लेकिन 4 महीनों से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को काम पेंशन नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? आपको पता है इलेक्शन जैसे होते हैं कौन आता है, हमारी तो मर्जी नहीं होती। आवाम का तो काम वोट देना से कभी हुकूमत बनी ही नहीं है पाकिस्तान में। अगर आपको वोट देने का इख्तियार दिया गया है तो फिर वोट का इस्तेमाल कहाँ करना चाहेंगे? हम तो नून लीग को वोट देंगे। नून लीग, तो नून लीग के लिए तो कह रहे हैं कि उसके लिए तो आएंगे, जिन्होंने आना है वो आ जाएंगे। नून लीग को वोट देंगे और नून लीग को वो सपोर्ट करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह पाक। इलेक्शन भी आ रहा है, कुछ सोचा है? हाँ, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह तो हमेशा बेहतरी करता है। आपने किसको बेहतर कौन लग रहा है आपको? इंशाल्लाह देखेंगे, अभी तो कोई होगा ना, अभी नहीं किया, अभी फैसला नहीं किया। वैसे इस हल्के में आज आप रिहाइश है, वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं जो कि हल नहीं हुए? मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, ये नवाबपुर रोड के मसाइल हैं। अल्लाह करे नवाबपुर रोड बन जाए। कोई भाई तख्तियाँ लगी, भाई ढोल बजे, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ अब, लेकिन हो तो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जल्दी हो ना, जितना जल्दी देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यहाँ 4 साल लग गए। यहाँ 4 साल लग गए, अभी तक कोई सिस्टम नहीं बन रहा। हम परेशान है, हर बंदा ही परेशान है, तो महंगाई बहुत है। बाकी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह कोई बेहतरी आएगी। इलेक्शन होंगे तो बेहतरी आएगी, वो तैयार है वोट कास्ट करने के, लेकिन सोच रहे हैं किसको आजमाना है। वजन क्या हाल है आपके? इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर है? खान साहब, उसकी क्या वजह? बहुत वजह है। बेहतर है? बेहतर है। बेहतर है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं मौजूदा हालात के बारे में। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे ज़रा राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ सोचा है कौन बेहतर है? लानत भेजो इलेक्शन पे, लानत भेज दो बस, नो वर्ड टू से। सबका हुकूमतें भी आजमाई सारी टोटल, ये अगर ना हो तो आवाम को कोई मुश्किल नहीं है। इन लोगों ने मुश्किलात पैदा की हुई हैं, कोई इस काबिल नहीं है कि इसको, ये सारे फजूल लोग हैं। वो कहते हैं कि जो वोट के जरिए अच्छा उम्मीदवार ले आए आप। किसी आम आदमी को लेने जाइए, वही आ रहे, वही दादा परदादा नस्ल। आई हेट इलेक्शन, आई हेट दोज पीपल। इसका कोई हल है प्रॉपर, कोई बेहतर हल है? आपको वज़ीर आज़म बना दे, मुझे सदर बना दे, ये मुल्क चल पड़ेगा सही। अगर इन लोगों के हाथों में रहेंगे, जितनी भी पार्टियों वाले, ये सब अपना घर पूरा करने वाले हैं। छोड़ दो इस बात को। सियासी सिस्टम पे बिलीव नहीं है, वो कहते हैं कि हमारी सियासी जमातें डिलीवर नहीं करी। क्या हाल है जी आपके? हाल मेरा भी ठीक ठाक है। इतने सारे इलेक्शन देखे, अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं। मैं 47 के कायदे आज़म वाले पाकिस्तान को जो है ना कदर करता हूँ, अल्लाह रहम करे। पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को कदर करता हूँ। ये कोई सियासतदान इस काबिल नहीं है, हमारे मुल्क पे ऊपर आ गए हैं। वो तो कहते हैं हमें अवाम मुंतखब करती है। कोई इनको अवाम से मोहब्बत नहीं है, इनको अपने पेट में हैं। वो कह रहे हैं ये चोर है, वो कह रहा है ये डाकू है, वो कह रहा है ये कातिल है। ये ना हम जो MA सियासत पास करके आए हैं ना, वो हम तो बेवकूफ़ हैं। जो हमें तो हमने कौन सा तीर मार लिया? हमें तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं है। हम ना इलेक्शन लड़ते हैं, इन सियासतदानों से मोहब्बत नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नमाज से पढ़ते हैं। सियासत में तालीम मैंने छोड़ा हुआ है, वकालत का धंधा और सियासत का बाकी है। हमें इन सियासतदानों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने सियासत में तालीम हासिल की तो कोई बेहतर हल भी दे देना। इसका बेहतर हल ये है कि ये कोई आवाम की खिदमत नहीं कर रहे। हम पाकिस्तान की कदर करते हैं, कायदे आज़म की कदर करते हैं। उसने कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाए अच्छे नेक मकसद के लिए कि यहाँ हुक्मरान अच्छे नेक आए। अल्लामा इकबाल ने, कायदे आज़म ने, पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, वो बहुत अच्छा नेक इंसान था, इस तकदीर में लिखा हुआ था। सियासतदानों से कोई तवक्को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन होने जा रहे हैं, सियासी जमातें मंशूर दे रही हैं, कह रही हैं कि हम बेहतर खिदमत कर सकते हैं आपकी, तो कोई नज़र में है कौन बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल से तो बेहतर खिदमत करने वाला कोई नहीं है। जो बेहतर खिदमत करने वाले हैं उनको पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ जी। तो कौन है, कोई ऐसे हैं आपकी नज़र में जिनको पसंद नहीं? PTI बेहतर है। तो 4.5 साल हुकूमत, 3.5 साल 4 साल हुकूमत रही, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर और बाकी बयानात थे मंशूर में। आप ये देखें ना कि उनके दौर में ग्रोथ कितनी थी, ठीक है, आज कितनी है। ठीक है, इन्होंने जो 15-16 महीने हुकूमत की है, मुल्क का बेड़ा गर्क ही किया है ना। IMF से मुआहदे कर दिए थे, मजबूरी थी हमारी, बारूदी सुरंगें बिछा के चला गया खान साहब। उनको ना निकालते ना, वो खुद ही भुगतते। ठीक है, वो अपना टेन्योर पूरा करते तो लोगों को भी पता चल जाता कि उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। वजन क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन भी आ रहा है, मुल्क में तैयारियां हो रही हैं, कोई नज़र आ रहा है बेहतर इस बार कौम आवाम किसको आजमाएगी?
सर जो भी आ रहे हैं सब पहले आजमाए हुए आ रहे हैं, नया कौन आ रहा है? आए हुए कह रहे हैं कि हमने खिदमत की है, हम डिलीवर करने वाले लोग हैं, तो हम कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम से वोट लेंगे। सर ये जितने भी हैं इनको वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगर वोट अगर कोई लाना ही है तो यहाँ पे तो इनकलाब आएगा कमीनी जैसा, फिर ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, वरना चेहरे बदल रहे हैं, बात वहीं पे है सारी। इनकलाब तो मुश्किल होता है। क्या हाल है भाईजान? वो इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? हमारे लिए तो अपना कहना है पीटीआई बेहतर रहेगा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये उसके दौर में कारोबार था, अब तो पूरा हाल है मुल्क का। मियाँ साहब कहते हैं मेरे दौर में कारोबार बहुत था। ये मियाँ साहब अपने ये चंद दिनों के लिए आते हैं, इसका जो इलाज है वो लंदन में है, पाकिस्तान में नहीं है, वो इसलिए आते हैं। हम हैं अपना क्या नाम है बीमार लोग, हम इधर से इलाज करा रहे हैं, वो थोड़ा सा बुखार हो जाए वो लंदन भाग जाते हैं। वोट जो है वो इस वक्त पीटीआई का, हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों के पास रहेंगे, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, कौन सी जमात बेहतर रहेगी? नून लीग। उसकी क्या वजह? उसने बहुत से काम किए हैं, सब लोगों को नज़र आ रहे हैं। मोटरवे देख लें और पेट्रोल देख लें, उस वक्त कैसे था, चीनी कैसे थी, हर चीज़ की सहूलतें थी। अब क्या खान ने क्या किया? लेकिन वो 16 महीनों की हुकूमत पे काफ़ी तनकीद की जाती है। 16 महीने वाले सब मिले जुले थे ना, उसकी भी माननी पड़ती है, उसकी भी माननी पड़ती है, मिला जुला माहौल था। अलग मौका दिया जाए तो नून लीग परफॉर्म करेगी? इंशाल्लाह नून लीग ही आएगी। नून लीग। आपका भी वोट बन गए? बनना है? नहीं भी बनना है। हम जरा क्या हाल है जी आपके? वो इलेक्शन आ रहा है, नून लीग। नून लीग पक्का वो शेर का? पक्का। पहले भी था या अभी बना है? पहले भी था। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। वो इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है? हाँ जी, शेर पक्का शेर है? पक्का शुरू से ही। उसकी क्या वजह? बस उसी के साथ ही हैं जी, हमारा उधर गांव है ना दुनियापुर, तो हम उधर को सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। नून लीग को सपोर्ट करते हैं, पक्का वोट उनका कहना है शेर का है। हम ज़रा कोशिश करेंगे मज़ीद भी एरियाज़ में जाएं और लोगों से बात करें। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें हल्का 149 के हवाले से, हम इस वक्त पहुँचे हैं रशीदाबाद चौक पे और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भजन। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल में तो पीटीआई बेहतर है। पीटीआई बेहतर है। हम ज़रा आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा इस बार? बेटे सारे बेहतर हैं, सारे बेहतर हैं। हाँ, अल्लाह की नाराज़गी है हमारे पे, ये ऐसी मखलूक़ात इकट्ठी हो गई है, बर्बादी का निशान है। अच्छे लोग नहीं है बेटे। वोट तो देना है। वोट तो देना है, पर अच्छे आदमी को देंगे, देखेंगे। ढूंढेंगे, अभी तलाश करना। हाँ, अच्छा आदमी देखेंगे। आप सुनाएं क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? कोई भी नहीं सोचा जी, किसी को भी नहीं देना। वोट तो देना चाहिए, मानत है। किसी को भी नहीं, किसको दे, क्या करेंगे? जब वोट लेने आते हैं तो भाई हो, ये हो, बेटे हो, ये हो, जब वोट ले लेते हैं यार मैं जानते नहीं आपको, कोई भी काम हो मैं जानते नहीं आपको। हाँ जी, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं हर बार ऐसे करते हैं। आपने जी कुछ सोचा? यही बजा फरमा रहे हैं भाई साहब, इनके भी यही रिमार्क्स हैं, हमारे भी यही रिमार्क्स हैं। ये उम्मीदवार सिर्फ झूठे वादे करते हैं। ये झूठे वादे करते हैं, बस आगे दिखा के फिर भाग जाते हैं पीछे, पूछता भी नहीं कोई बाद में। पूछते भी नहीं है बाद में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का वो इलेक्शन आ रहा है, कोई बेहतर दिखाई दे रहा है जिसको वोट देना पसंद करेंगे आप? हम तो नवाज शरीफ को देना। मियाँ साहब का वोट है पक्का? पहले भी था या अभी बना? पहले भी उनके यहाँ बिल्कुल। तो वो बेहतर रहेंगे? बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत अच्छे हैं। तो इस हल्के में जो मसाइल हैं, कोई हल भी हुए हैं माजी में? ये तो हम दुकान सुबह जाते हैं, शाम वापस। वजन क्या हाल है? फर्स्ट क्लास भाईजान। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है? जी इलेक्शन जो अच्छा बेहतर लगे उसको वोट दे देंगे। अभी कुछ नज़र में आया कि नहीं आया? नज़र में तो कोई भी नहीं है, वारी डाल के सबने दे रखी है। कभी कौन आ जाता है, कभी कौन? कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, सबने वारी डाल रखी। 5 साल तूने, 3 साल मैंने। लेकिन ये वारी से आवाम में डलवा सकती है वोट के जरिए। बस आवाम निकले तो वो है ना, आवाम कोई निकलती नहीं है, बुरा भी कहती है फिर उनके साथ खड़े रहती है। तो आपने सोच लिया? हमने सोच लिया, वोट जो अच्छा आएगा उसको देंगे, वैसे नहीं देंगे। जो अच्छा आएगा वोट उसको देंगे, उसके अलावा किसी को नहीं देंगे, इनका ये कहना था। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? देखो ये सारे बेहतर हैं, गलत तो अवाम है।
जो इनके पीछे चलती है। और हमें तो अपना मफाद चाहिए, मफाद से मुराद के सहूलत हो, आवाम के लिए कोई बेनिफिट हो। और हमें तो सियासतदान कोई भी आए शायद दावा करते हैं कि हम देंगे फ़ायदा, हम देंगे बेनिफिट, और ये सब झूठ है, वादे करते हैं लोग, इनमें कोई वो नहीं होता। क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। सोचा है कौन बेहतर है? कुछ भी नहीं सोचा है ना, बारे सोच के की कराएंगे। अच्छा, लेकिन वोट तो देना चाहिए ना। वोट जो टाइम आएगा देखी जाएगी। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है जी। इलेक्शन आ रहा है, क्या करें फिर? वोट नहीं देना? पूरा आटा रोटी पूरी को नहीं होती तो वोट की बात करें, कभी घी को नहीं, कभी चीनी को नहीं। ठीक है, क्या करें बता, कहाँ जाएं? आटा इतना महंगा, वोट देगा और महंगाई हो जाएगी। लेकिन वो तो कहेंगे हमें वोट दो, हम मसले हल करेंगे। मसले हल कोई करता, सारे करते, खान भी करता, अब्बू भी करता, दादा भी क्या मर गया। खाली बातें करते हैं, खाली बातें करते हैं। वो अभी नहीं सोचा? नहीं सोचना भी। ठीक है, वो हमारे पास आप सुने ना रहे, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा या तहरीक लब्बैक बेहतर रहेगा? बैग बेहतर रहेगी इनके नज़दीक। भाईजान क्या हाल है आपके? सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का जी। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? खानी बेहतर रहेगा जी, ना तो उसको हुकूमत करने दी है, इस्लामी फोबिया को वो इकट्ठा कर रहा था, कोरोना की ड्रामे बैरून मुल्क ने की है। हम तो कोई डर नहीं है किसी से, ना नवाज शरीफ से, ना इन हुकूमतों से। हमें तो इस वक्त चाहिए खान, क्योंकि वही बेहतर है इस वक्त, क्योंकि ना तो उसको हुकूमत करने दी है, जाली केसेस वो लेना देना अल्टरनेट। मियाँ साहब भी करते हैं कि मुझे हुकूमत नहीं करने दी जाती, मुझे पहले घर भेज दिया जाता है। देखिए जी, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं बिला झिझक कह रहा हूँ, मैं पीटीआई को वोट दूंगा। पीटीआई को वोट देंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? कहाँ ही बेहतर रहेगा हमारे देखने में। खान साहब बेहतर है? हाँ जबरदस्त। उन्होंने इतने वादे किए, पूरे नहीं। नहीं वादे क्या, ये जो लौटे आए हैं इन्होंने क्या किया? कुछ किया है? ये रोड देख लो कितना बर्बाद कर रखा है इन्होंने। चलिए जी, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्लाह का शुक्र। वो इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है किस बार किसको वोट देना है? देखो ये जिसके नसीब होंगे उसको मिलेगा। नसीब तो सारे उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं हमारा नसीब बना दो, तो आपने बनाना है अभी। देखो जी, कोई कह रहा है नून लीग का है, नून लीग की ज़्यादा अक्सरियत है, तो आप भी नून का आजमाने को तैयार हैं? जी जी ठीक है, नून को वोट देने को तैयार हैं, कहते अक्सरियत उनकी है। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो इलेक्शन आ रहा है, कुछ नज़र में है कौन बेहतर रहेगा इस बार? हम तो कहते हैं जो भी है हमारे मुल्क का खैर खाई हो, लेकिन वो लेके आप लोगों ने आना है वोट के जरिए। हाँ, हम जो है ना वोट तो जो सा आता है उसको देते हैं। ठीक है, फिर जो है ना गरीब बंदा तो वैसे ही जो है ना वो हो जाता है, रगड़े में आ जाता है। अच्छा, है ना? ठीक है, ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करे। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना हमारे मुल्क के लिए कोई जो है ना मसीहा लाए बस। अल्लाह कोई बेहतर लेके आए हमारे मुल्क के लिए, जो हमारे मुल्क के लिए काम कर सके। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैर खैरियत, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। वो आ रहा है इलेक्शन, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी इस मुल्क के लिए और आप लोगों के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं सोचा। हमारे लिए जो मियाँ नवाज शरीफ साहब है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर रहेंगे, और इंशाअल्लाह के अगर इस मुल्क के हालात भी बदल जाएंगे अगर नवाज शरीफ साहब आ गए तो, वरना ये इस मुल्क का कोई हाल नहीं बनेगा नवाज शरीफ के बगैर, बिल्कुल ही कोई चांस नहीं। आना लाजमी है आपकी नज़र? हाँ, नवाज शरीफ को आना लाजमी है, और इंशाअल्लाह जब वो आएगा तो इंशाअल्लाह ये इस मुल्क के हालात बदल जाएंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन सोचा है कौन बेहतर है? जी अगर पीटीआई आते तो हम पीटीआई को ही देंगे। पीटीआई पहले भी आई थी, क्या किया उन्होंने? कुछ किया या नहीं किया, जब करने का टाइम आता है तो उनको मौका नहीं मिलता, उनके उलट पलट कर देते हैं काम। यही गिला मियाँ साहब भी करते हैं? हाँ, मियाँ साहब कहाँ करते हैं, वो तो लूट मार करके चले जाते हैं। मैंने खिदमत की इतनी। कितनी खिदमत की है, क्या खिदमत की है बताएं? वो कहते हैं कुर्सी पैक मैंने बनाया, वो कहता है मोटरवे मैंने बनाई। ठीक है, मोटरवे को हमने चार्ट रहे, जब कारोबार ही नहीं होगा तो महंगाई इतनी है। तो वोट पक्का पीटीआई का? पीटीआई का पहले भी था, अभी भी? पहले भी था। तो यहाँ के मसले मसाइल यहाँ हल किए, पहले भी पीटीआई यहाँ से जीती थी? पीटीआई पूरे मुल्तान से जीती थी। कोई सीट नून लीग के पास नहीं आई थी, पीटीआई के पास थी। सारे काम भी किए उन्होंने? सारे काम उन्होंने ही किए हैं। कि वो कहते हैं कि वोट पीटीआई का है। जी आपने कुछ जानी, हम ज़रा मज़ीद भी इलाकों में जाएंगे, हल्का N149 के, वहाँ भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात करें हम हल्का N149 के हवाले से, हम आज मुख्तलिफ इलाकों में गए। अब हम पहुँचे हैं रिवारी मोहल्ला, और यहाँ पर ज़रा लोगों की राय लेते हैं कि वो इस बार किस जमात को सपोर्ट करने जा रहे हैं और कौन सी जमात बेहतर रहेगी। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ एक भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सी जमात बेहतर रहेगी? कोई नजर आ रहा है बेहतर उम्मीदवार? अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा। आपके माइंड में क्या है, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, किस जमात को वोट देना पसंद करेंगे? देखो अभी कोई आएगा तो यहाँ देखेंगे, जो हमारी बिरादरी फैसला करेगी इंशाल्लाह। फिर बिरादरी का फैसला होगा। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा इस हल्के में, इस इलाके के मसाइल क्या हैं जो हल नहीं हुए और जो होने चाहिए? मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो हल हो ही जाते हैं। बहुत से मसाइल होते हैं, बस वो वोट लेते हैं चले जाते हैं, कोई आता नहीं है। ठीक है। हाँ, मसले तो 100 हैं, हर बंदे के मसले मसाइल हैं। वोट बिरादरी का है, बिरादरी जो फैसला करेगी। यहाँ पे भाई काम करें। वजन क्या हाल है आपके? ठीक। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? नॉन लीग के हम तो पक्का नून लीग है। हाँ जी, नून लीग का वोट है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा बिरादरीज़म के हवाले से वोट है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? ये पीटीआई बेहतर रहेगी। पीटीआई बेहतर रहेगी? जी जी। उसकी क्या वजह? बस वो सही है हमारे जहन में। वजन आपने कोई फैसला किया है किसको वोट देना पसंद करें? जी सर। किसको वोट देना पसंद करेंगे? नहीं सर, अभी फैसला नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब को। PHYF? जी, जमीयत उलमा इस्लाम। जमीयत उलमा इस्लाम। ज़रा यहाँ बात करेंगे। भजन क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? हाँ, खान साहब इंशाल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन आ रहा है, कौन सी जमात बेहतर रहेगी? पीटीए। क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है सर? ठीक है। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? पीटीआई। पीटीआई इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। हम जरा पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई। क्या हाल है जी आपके? भाई अभी तो देख रहे हैं भाई कौन सी। वैसे मैंने सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है वैसे। पीटीआई जी, पीटीआई जिंदाबाद। उसकी क्या वजह है भाई? बात यह है कि हमने लोड शेडिंग में हमारे कारोबार तबाह हो गए जरदारी की वजह से। ठीक है। और नवाज शरीफ की वजह से करप्शन और ये वो मुल्क की बहुत बदनामी हुई। ये बात शख्स यहाँ फौज के साथ इसने ये गलत काम किया था, इसकी मादरत इसे करनी चाहिए। इंसान है, गलती हो जाती है जुनून में या जो भी है। अब इसे चाहिए कि माफ़ी करे, सुलह सफाई करे, आइंदा ऐसी गलती ना करे। इस बंदे पे कोई हमें करप्शन का ये ना लूट मार का इल्ज़ाम नज़र नहीं आया। इसे चाहिए कि अब आइंदा इस तरह की हरकत ना करे। इंसान है, गलती हो गई, अल्लाह माफ़ करने वाला है। माफ़ करने वाला। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उसकी हुकूमत में महंगाई बिल्कुल नहीं थी, अमन अमान था, कारोबार था और महंगाई कम थी, सुकून पर सुकून ज़िंदगी गुजर रही थी। लोगों ने चोर का नारा लगा के इसको बदनाम किया, बेकार। वो झूठा इल्ज़ाम था। सब बेबुनियाद इल्ज़ाम है। ये बुनियाद इल्ज़ाम था। मियाँ साहब पे इनका ये कहना है और मियाँ साहब भी कहते हैं मैं बरी हो गया हूँ। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है जी। सोचा है कौन बेहतर रहेगा? इंशाल्लाह खैर अल्लाह खाएगा। अल्लाह खैर। तो आपने को नहीं सोचा? सोचा क्या? वोट देंगे। किसको? नून लीग को। नून लीग को। पहले भी उसी का था। पक्का वोट है? पक्का वोट है। हम ज़रा आप आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है किसको आजमाना? किसी को भी नहीं। किसी को नहीं आजमाना। हम ज़रा वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर है? इंशाल्लाह पीटीआई आएगी। पीटीआई इंशाल्लाह। बाकी जमातें भी हैं यार। बाकी हैं, उम्मीद है पीटीआई की इंशाल्लाह। पीटीआई। ये हम रवारी मोहल्ले में मौजूद हैं और इस मोहल्ले में ज़्यादा पहले बिरादरी का वोट ज़्यादा होता था। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर है? इलेक्शन आ रहा है, अभी तो कोई नहीं सोचा। पहले लास्ट टाइम किसको आजमाया था? लास्ट टाइम नून लीग को। इस बार नून लीग को इरादा है। नून लीग को इरादा है। हम ज़रा वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर है? कौन? मौलाना फजल रहमान। मौलाना साहब का वोट है? हाँ जी। पक्का वोट? इंशाल्लाह। पहले क्यों नहीं कहता? नहीं, पहला था ही नहीं मेरा, अब आया है वो। अब पहला वोट आप देंगे मौलाना साहब को? इंशाल्लाह। ठीक है जी। वजन क्या हाल है आपके? इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, तो सभी एक जैसे। हर एक जैसे हैं, लेकिन वोट तो देना है ना इनमें से फ़र्क करके। हाँ देना तो है, ये तो नहीं अपनी पार्टी में जो कि मैं खड़ा होएगा जिसके साथ उसी देंगे। अभी कोई फैसला नहीं किया? नहीं, आपने फैसला नहीं किया। फैसला नहीं किया। हम ज़रा आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? सारी जमातें बेहतर हैं जी। सारी एक जैसी हैं या बेहतर हैं? सारी बेहतर हैं। ठीक है, तो उनमें से कोई फ़र्क तो करना है ना, किसी एक को वोट देना है। हाँ जी। तो कोई है नज़र में या माइंड में? हाँ जी।
नवाज शरीफ को देंगे वोट। नवाज शरीफ, हाँ जी, नवाज शरीफ को वोट देंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? PTI सर। उसकी क्या वजह? इमरान खान सर, इमरान खान उसकी वजह। जो वादे किए थे किस हद तक पूरे किए? सर बिल्कुल वादे उसने पूरे किए हैं और ये है कि वो भागा नहीं है सर, सबसे बड़ी वजह है ठीक है कि वो कौम के लिए डट के खड़ा है। कहते हैं कि वो मौजूदा मुल्क में, तो ये वजह है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? कौन सा इलेक्शन जी? अभी 8 फरवरी को होना है कौमी इलेक्शन, लग नहीं रहा वैसे। आपके इम्कानात भी नजर नहीं आ रहे? नहीं आ रहे नजर। इलेक्शन डेट भी आ गई, शेड्यूल भी आ गया, उम्मीदवार अपने कागजात भी 20 से जमा कराना शुरू कर देंगे, 20 दिसंबर से 2-3 दिन बाद। तो फिर कुछ सोचा है कौन बेहतर रहेगा? सिर्फ एक ही जमात है जी, वो हर किसी को पता है, बस मैं बताना नहीं चाहता। नून लीग की बात नहीं जी, वो तो बाकी आप बेहतर जानते। PTI की बात आप बेहतर जानते हैं। एक ही जमात है, अब उन्होंने बताया नहीं कौन सी जमात है। क्या हाल है आपके? वो इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। किसका वोट है? ये नवाज शरीफ का भाई। पक्का वोट? पक्का पक्का। पहले भी था भाईजान हमेशा से उसी का है, उसी को देंगे सारे। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि सुकून, अमन, चैन, हर जगह खुशहाली, कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो हमें अवेलेबल होती है, मुहैया होती हैं। अब तो हाथों से चीज़ें बहुत दूर हो गई हैं। मियाँ साहब आ जाएं तो हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद है कि मियाँ साहब आ जाएं तो हालात बेहतर हो जाएंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? हाल ठीक है हमारा। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सा उम्मीदवार है, कौन सी जमात बेहतर रहेगी? मुस्लिम नून पाकिस्तान। नून लीग? नून लीग। नून लीग बेहतर रहेगी। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर रहेगी? हाँ, एक ही जमात सही है, PTI। PTI का? हाँ, PTI पहले भी था जब बना है? शुरू से ही है जब से। क्या हाल है जी आपके? PTI। क्या हाल है जी आपके? PTI जिंदाबाद। आपका चाची क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है? हाँ सर, हम नून लीग के साथ हैं। पक्का नून? आटा 40 रुपए किलो था, क्यों 160 रुपए। इमरान खान खाना खराब कर दिया मुल्क का। जी आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है कौन सी जमात बेहतर है? अभी नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा? अभी नहीं सोचा। जी आपके सामने हल्का NA 149 की आवाम की राय आई। हम रशीदाबाद गए, रिवारी मोहल्ला, गुलगाइश में, गदेजी मार्केट, गोलबाग और तमाम एरियाज़ में जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की कि आवाम की राय आ सके। इससे पहले हमने घंटा घर के इलाके, MDA चौक, उसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं जैसा कचहरी है, 9 नंबर चुंगी है, वहाँ भी लोगों की राय ली अपने पहले प्रोग्रामों में। अब इसमें हमने कोशिश की कि इस हल्के के मज़ीद जो एरिया है, इलाके हैं, उनको शामिल कर लें। अब ये फैसला तो आवाम ने करना है कि वो किसका साथ देंगे, और ये जो अभी तक लोग अपना फ़ैसला बता रहे हैं, ये क्या वो बरकरार रख पाते हैं या सियासी जमातें उनको कन्विंस कर लेती हैं अपना फ़ैसला तब्दील करने पर, ये भी आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। अब देखना यह है कि मज़ीद जो हमारी सियासी जमातें हैं वो अपना मंशूर, अपनी इंतखाबी मुहिम को किस तरह आम आदमी तक पहुँचाती हैं और आम आदमी को वोट के लिए किस तरह से कन्विंस करती हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।